मोदी सरकार से अलग होगी जेडीयू, आरसीपी सिंह को इस्तीफा देने का निर्देश। मोदी सरकार से जेडीयू कोटे में एकमात्र मंत्री हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह के समर्थकों पर भी कार्रवाई कर रही है जेडीयू। बीजेपी के करीब होना आरसीपी सिंह के लिए बना परेशानी। मोदी सरकार के साथ जेडीयू की तलखियां बढ़ती जा रही हैं। मोदी सरकार में जेडीयू का एक मंत्री है और अब उसके भी इस्तीफे के आसार बनते जा रहे हैं। जेडीयू ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि वो मोदी सरकार से अलग हो रही है। पार्टी ने जेडीयू कोटे से मंत्री आरसीपी सिंह को फरमान सुना दिया कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। इसके लिए उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वैसे आरसीपी सिंह अभी तक इस्तीफा देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे का फैसला पीएम मोदी पर छोड़ रखा है। आरसीपी सिंह का दावा है कि पीएम चाहे तो वो इस साल तो आराम से केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं, जनवरी में उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल आरसीपी सिंह का राज्यसभा में कार्यकाल इस साल जुलाई में समाप्त हो रहा है। जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है, जिस कारण से वो जुलाई के बाद किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। संवैधानिक नियमों के अनुसार किसी भी मंत्री के लिए मंत्री पद की शपथ के बाद 6 महीने में सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। ऐसे में आरसीपी सिंह 6 महीने मंत्री तो बने रह सकते हैं, लेकिन नैतिकता की जमीन पर उनका दावा बेहद कमजोर माना जा रहा है, क्योंकि आरसीपी सिंह अभी मंत्री नहीं बने हैं। उन्हें 1 साल का वक्त हो गया है, इसलिए उन पर इस्तीफे का दबाव बन रहा है। दूसरी ओर आरसीपी सिंह अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में मंदिर, आश्रम, बाबाओं और मठों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें अभी भी चमत्कार की उम्मीद दिख रही है। आरसीपी सिंह सबसे पहले योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आश्रम पहुंचे और बाबा के साथ तस्वीरें शेयर की। अगले दिन वो परमार्थ निकेतन के प्रमुख और आध्यात्मिक गुरु चिंतानंद जी सरस्वती से मिले। उसके बाद आरसीपी सिंह हरिद्वार में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से मिले। फिर हरिद्वार में गायत्री परिवार की जीजी शैल बाला पांड्या जी मिले और उनका आशीर्वाद दिया। इसके बाद आरसीपी सिंह आशीर्वाद लेने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के पास गए। आरसीपी सिंह ने अभी भी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं, तो दूसरी ओर जेडीयू उनको लेकर सख्त होती दिख रही है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है। कुशवाहा ने कहा कि आरसीपी सिंह को नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है, तब तक आराम से मंत्री रह सकता है। अगर सदस्यता नहीं है तो नैतिकता होनी चाहिए। आरसीपी सिंह को इस्तीफा देने में देर नहीं करनी चाहिए। अभी जो स्थिति है उसमें आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। आरसीपी सिंह पर तो इस्तीफे का दबाव बढ़ ही रहा है। साथ ही जेडीयू में आरसीपी सिंह के करीबियों पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। जेडीयू से बिहार के प्रवक्ता अजय आलोक, प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, विपिन यादव और समाज सुधार सेना प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नीरज को पार्टी से निलंबित किया जा चुका है और दूसरे नेताओं को भी साफ साफ चेतावनी दे दी गई है कि अगर उन्होंने आरसीपी सिंह के समर्थन में बयानबाजी की तो उन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नीतीश और आरसीपी के साथ संबंधों में कड़वाहट तभी से आने लगी थी जब वो केंद्रीय मंत्री बने। नीतीश ने उन्हें केंद्र सरकार में जेडीयू में शामिल होने को लेकर बीजेपी से बातचीत करने के लिए अधिकृत किया था। पार्टी को उम्मीद थी कि मोदी सरकार में उसे कैबिनेट को 2 बर्थ मिलेगी, लेकिन आरसीपी सिंह एक ही मंत्री पद की बात पर सहमत हो गए। इसके बाद वो केंद्रीय मंत्री बन गए और पार्टी अध्यक्ष का पद ललन सिंह को मिल गया, लेकिन आरसीपी सिंह के फैसले के चलते नीतीश कुमार उनसे नाराज हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।